गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि हर कोई यही चाहता है उसे पूर्ण संत मिले, जिसे उसके जन्मों जन्मों की जो चक्कर है वो उससे छुटकारा मिले और वह ऐसी जगह पर जाए कि उसे दोबारा जो है ये जन्म ना मिले। पता नहीं हम कितने जन्मों से तड़प रहे हैं उस सच्चे परमात्मा से मिलने के लिए। और सभी गुरु जो होते हैं वह हमें अच्छी ही शिक्षा देते हैं, लेकिन कईयों को संतुष्टि नहीं हो पाती और वह बार बार कई गुरुओं के पास जाते थे। तो सात संगत जी, ऐसे ही एक जो है साहूकार बाबा जी के पास पूर्ण जो सतगुर पाने के लिए पहुंचा। तब बाबा जी ने उसे क्या कहा। सात संगत जी, ये जो साहूकार था वह बड़ा ही अमीर था, पैसे सब कुछ थे इसके पास और हर तरह की ऐश्वर्य इसके पास थी, लेकिन इसके मन को चैन नहीं मिलता था। वह कई संतों के पास गया, कई संतों के पास ज्ञान इकट्ठा किया, लेकिन उसके मन को शांति नहीं मिलती, क्योंकि वह अपने मन की शांति को पाने के लिए बार बार भटकता था और सभी संतों के पास जाकर ये कहता, मेरे पास तो सब कुछ है, फिर मुझे जो है वह क्यों नहीं शांति मिलती। जिस बात से सभी संत कहते हैं कि तुम्हें अपने मन को मारना पड़ेगा, लेकिन वो कहता है मन को तो मैं मारता हूँ, लेकिन मुझे सच्ची शांति नहीं मिलती। और वह सबके वहाँ से हो बैठता। एक दिन वह अपनी पत्नी से विचार करता है कि मुझे जो है सच्ची शांति नहीं मिल रही। तो उसकी पत्नी कहती है कि आपको कैसे सच्ची शांति मिले। वो कहता है, मैं तुझे तो पता है हमारे पास कुछ सब कुछ है, लेकिन मेरा मन किसान क्यों बेचैन रहता है। उसकी पत्नी कहती है, आपकी बेचैनी का आपको तो कोई कारण तो होगा। तो वो कहती है कि आप बताइए तो सही, आपकी बेचैनी का क्या कारण है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इतनी भक्ति करूं कि इस जन्म मरण के चक्रों से छुटकारा मिल सके। तो उसकी पत्नी कहती है, मैं कोई बात समझी नहीं आपकी। तो वह कहता है कि तुझे तो पता है कि हमारे पास अब पैसा है, अगले जन्म में क्या पता मैं गरीब बन जाऊं और गरीबी से जो ज़िंदगी काटनी पड़ी। तो उसकी पत्नी कहती है कि भाई ये तो हमारे कर्मों का चक्कर है और जैसे कर्म करेंगे हमें वैसे ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। आपको क्या पता कि आपको अगला जन्म मिलेगा या नहीं। वो कहता है, इसी कारण मैं एक सच्चे सतगुरु के पास जाना चाहता हूँ जो मुझे 84 के जेल खाने से बाहर निकाले। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप कई संतों के पास गए हैं, लेकिन आपके मन को फिर भी चैन नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो वो कहता है, कोई ऐसा संत बताएं। तो वो कहती है, मैंने बाबा जी के बारे में सुना है, हमारे घर के पास सत्संगी रहते हैं और वह बाबा जी को बड़ा मानते हैं। वो कहती है, कौन से बाबा जी। वो कहता है, तो वो कहती है वो डेरे में रहते हैं और उनकी वेशभूषा बड़ी सादगी है और सभी सादगी के साथ सबसे सच्चा प्रेम करते हैं और अपने जो है सभी सत्संगियों को बड़े प्यार से समझाते हैं। तो वो कहता है, फिर मुझे भी तो वहाँ जाना पड़ेगा। तो वो कहती है, आप आगे ही पहले ही बड़े संतों के पास चले गए हैं, क्या पता आपको इनके पास जाएं तो आपको वो संतुष्टि ना मिले, आपका मन जो बेचैन हो रहा है वो किसी प्रकार से सही ना हो। तो वो कहती है कि तू मुझे जाने से पहले ही रोक रही है, वैसे तो ठीक ही कह रही है, मैं कई संतों के पास चला गया हूँ, लेकिन मुझे मन जो है बेचैन होता है। तो वो कहता है, क्या मुझे जाना चाहिए। उसकी पत्नी कहती है, मुझे नहीं पता, हमारे घर के पास जो सत्संगी रहते हैं उनसे पूछिए क्या आपको जाना चाहिए कि नहीं। तो वो कहता है, वो तो कहेंगे ही हमारा गुरु अच्छे हैं, उन्होंने थोड़ी कहना है हमारे गुरु में कोई खराबी है। तो वो कहती है, इसी तरह मैं आपको यही समझा रही हूँ कि सिर्फ़ एक गुरु का जो है आप पलड़ा पकड़े, बार बार जाएंगे ऐसे बार बार तो आपका मन भी बेचैन रहेगा। तो वो कहता है, ठीक है, मैं कल ही डेरे जाने का बंदोबस्त करता हूँ, तू भी इस बार मेरे साथ चलना। तो वो कहती है, ठीक है, हम सुबह चलेंगे। तो वो कहती हैं, अब आप आराम से रेस्ट कीजिए, कल सुबह आएगी तो देखी जाएगी, क्या पता कल आपका फिर प्लान बदल जाए। वो कहता है, अब मेरा प्लान नहीं बदलेगा, मैं जाऊंगा उनके पास।
इतना कहकर ही वह जो है सो जाता है। सुबह होती है, वो अपनी पत्नी को कहता है कि चलो चलें। तो वो कहती है पहले पास में जो सत्संगी रहते हैं उनके घर में जाते हैं, उनसे इनके बारे में पूछ कर आते हैं। तो वो कहता है पूछना क्या है, हम उसके बारे में वैसे ही पता कर लेते हैं और उनके बारे में तो सभी जानते ही हैं, उनका नाम मैंने पहले भी सुना है। लेकिन वो कहती है वहाँ जाने पर क्या क्या करना होता है, एक बार उनसे पूछ तो ले। तो वो कहता है ठीक है। वह अपने घर के पास जो सत्संगी रहते हैं उन्हें बुलाते हैं, वह आ जाते हैं और वह आदमी अपने उस सत्संगी से पूछता है कि हम तुम्हारे बाबा जी के बारे में जानना चाहते हैं। तो वो सत्संगी कहता है क्या जानना चाहते हैं आप बाबा जी के बारे में। तो वो कहता है कि वो कैसे संत हैं और कैसे गुरु हैं। वो कहते हैं जैसे भी सभी गुरु होते हैं वैसे ही वह गुरु है। तो वो कहता है कि क्या उन्हें अच्छी तरह ज्ञान की प्राप्ति है। तो वो कहता है सभी गुरु अच्छे ही होते हैं, लेकिन हमें उन पर विश्वास करना होता है जो आप किसी पर कर नहीं रहे। तो वो कहता है कि तो मैं क्या वहाँ पर जाऊँ। वो कहता है ये तो आपकी मर्ज़ी है, आप जाना चाहते हैं तो जाइए, मैं आपको मना नहीं करूँगा। और वह इतना कहकर वहाँ से दोनों डेरे के लिए रवाना हो गए। डेरे जाते हैं, वहाँ पर सेवादार उनका बड़ा आदर करते हैं, बड़े प्यार से बात करते हैं। तो वो कहता है कि अपनी पत्नी से यहाँ के सेवादार तो बड़े प्यार से बात कर रहे हैं। तो वो कहती है कि हाँ, यहाँ पर सेवादारों में बड़ा ही अनुशासन है और बड़े ही प्यार से बात करते हैं। तो वह एक सेवादार से कहता है मुझे बाबा जी से मिलना है। तो सेवादार कहते हैं कि हम आपका बाबा जी से मिलने का बंदोबस्त कर सकते हैं, आप यहाँ पर बैठ जाइए, मैं अंदर से बाबा जी से पूछ कर आता हूँ। इतना कहकर वह बाबा जी से पूछने चला जाता है। तकरीबन 10 मिनट बाद जब उसे बाबा जी से मिलने का मौका मिलता है तो वह बाबा जी के सामने खड़ा हो जाता है। बाबा जी कहते हैं हाँ, तुमने मुझसे कुछ कहना है। वो कहता है कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं कि तुम तो अपने मन की शांति के लिए आए हो। ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है आपको कैसे पता मैं अपने मन की शांति के लिए आया हूँ। तो बाबा जी कहते हैं मुझे सब कुछ पता है, अब भी तुम मेरा टेस्ट लेने आया है। तो वो कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो ये जानने आया हूँ आप पूर्ण संत हैं। तो बाबा जी कहते हैं बेटा, पूर्ण संत तो सभी होते हैं, बात तो सिर्फ विश्वास की होती है। अगर तुम अपने सतगुरु पर विश्वास नहीं करोगे तो वो कैसे पूर्ण संत बनेगा। इसके लिए तुम्हें भजन सिमरन करना होगा। जो भजन सिमरन की ताकत होगी वही तुम्हें जो है तुम्हारे सतगुरु से मिलाएगी। तो वो कहता है कि आप ठीक कहते हैं। तो बाबा जी कहते हैं ऐसे दर दर भटकने से क्या तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। ये तो 84 का जेल खाना है, अपने कर्मों का हिसाब तो सबको देना ही पड़ेगा। और वो कहता है आप ठीक कहते हैं। बाबा जी कहते हैं तुम्हारे अच्छे कर्मों के कारण तुम्हें इस ज़िंदगी में अच्छा सुख मिला है और तुम्हारे पास पैसे भी हैं, लेकिन मन को शांति नहीं है, क्योंकि तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, हर कुछ आसानी से मिल गया है। इसी कारण तुम्हें सब कुछ जो है बड़ा अच्छा लगता है। और मन की शांति किस लिए नहीं हो पा रही, क्योंकि तुमने कभी बाहर जाकर जो है मेहनत नहीं की है। तो वो कहता है आप ठीक कहते हैं, ये मेरे पूर्वजों की जो ज़मीन जायदाद है मुझे मेरे पूर्वजों से मिल गई, उन्होंने बड़ी मेहनत की थी, मैंने तो सिर्फ उनकी इस ज़मीन जायदाद पर बैठा ही हूँ और मैंने तो कभी भी कोई जो है मेहनत नहीं की। आप सही कहते हैं। बाबा जी कहते हैं बेटा, मन को शांति तभी मिलेगी जब भजन सिमरन करोगी। क्या तुमने किसी गुरु का नामदान लिया है? वो कहता है नहीं। तब बाबा जी कहते हैं कोई एक ऐसा संत ढूंढो जो तुम्हें नामदान की बख्शीश करे और तुम उनका द्वारा बताए गए उस सिमरन के द्वारा उस सच्चे परमात्मा का सिमरन करें
और लगातार 2.5 घंटे सिमरन करें और तभी तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। सिमरन ऐसी चीज़ है जो हमारे मन को शांत रखता है। तो वो साहूकार कहता है ठीक है बाबा जी, आप सही कहते हैं, आज से मैं जो है भजन सिमरन पर ध्यान दूंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा अब तुम क्या चाहते हो? तो वो कहता है बाबा जी आपसे नामदान की बख्शीश चाहता हूँ। बाबा जी कहते हैं बेटा मिलेगी, जैसे बाकी को मिलती है तुमको मिलेगी, क्योंकि मेरे लिए सब एक जैसे हैं। नामदान की पर्ची लीजिए और जब नामदान का समय आएगा तो आपको नामदान भी मिलेगा। तो वो कहता है ठीक है बाबा जी। बाबा जी कहते हैं बेटा ये तो कर्मों का चक्कर है, सबको झेलना पड़ता है और मुझे हम सबको झेलना पड़ेगा। तो वो कहता है क्या बाबा जी इससे मेरे मन को शांति मिलेगी? बाबा जी कहते हैं बेटा सिमरन करके देखो और तुम्हें मन को शांति ज़रूर मिलेगी, क्योंकि जो सिमरन करता है वह सच्चे परमात्मा को ज़रूर पाता है। उस साहूकार ने बाबा जी से नामदान लिया और वह धीरे धीरे भजन सिमरन करना उसने शुरू कर दिया और ऐसे ही करते करते 2 साल निकल गए और उसका मन अब बिल्कुल शांत रहता था और वह किसी से लड़ाई झगड़ा ना करता। जब भी इसे सेवा का मौका मिलता वह सेवा के लिए ज़रूर जाता। एक दिन अपनी पत्नी को मिल कहता है कि अब तो मेरे मन को शांति मिल गई है। तो वो कहती है हाँ, मन को शांति तो भजन सिमरन से मिलेगी। आपको बाबा जी ने सही कहा था कि भजन सिमरन करोगे तभी मन को शांति मिलेगी। जो सत्संगी नामदान लेकर भजन सिमरन नहीं करता तब भी उनके मन को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन आपने बाबा जी की बात मानी, भजन सिमरन किया, अब ठीक है। तो वो कहता है कि मैं कल सेवा पे जाऊंगा और सेवा भी मुझे जो भी मिलती है, चाहे टॉयलेट साफ़ की मिलती है, चाहे झाड़ू मारने की मिलती है, मैंने कभी नहीं मना किया। तो उसकी पत्नी कहती है सेवा तो सेवा होती है, जैसी भी मिले उसको निभाना चाहिए, क्योंकि सेवा जो होती है बड़ी मुश्किलों से मिलती है। तो उसकी पत्नी कहती है आप भी सेवा पर ज़रूर जाएं, मैं आपको कभी मना नहीं करूंगी। साथ संगत जी वो साहूकार बहुत अमीर था, लेकिन उसने बाबा जी के घर में जाकर हर तरह की सेवा की और सबका सत्कार किया। तो साथ संगत जी हाँ, और एक दिन उसे बाबा जी मिले। बाबा जी उसे देखकर कहते हैं कि अब तुम्हारे मन को जो है चैन मिला है? तो वो कहता है हाँ, जब पूर्ण सतगुरु मिल जाए तब तो मन को चैन मिलेगा ही। तो बाबा जी कहते हैं पूर्ण संत भी गुरु भी कुछ नहीं कर सकता जब तक तुम भजन सिमरन ना करो। ऐसे ही भजन सिमरन ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि भजन सिमरन की ताकत जो होती है हमारे सतगुरु को हमारे पास जोड़ती है। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, अगर आप सत्संगी हैं, भजन सिमरन नहीं करते तो सिमरन ज़रूर किया कीजिए। साथ संगत जी ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और समूह साथ संगत जी को राधा स्वामी